सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम श्वेता शर्मा है। मेरा बेटे के नाम देवेश शर्मा है। उसको TNHL कैंसर था, अब वो सर्वाइवल में है। श्वेता जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं भोपाल से आई हूँ। अच्छा, कब हुआ था बेटे को तबीयत खराब और यहाँ एम्स लेके कब आए थे? पूरी कहानी बताइए। सर, मैं 2019 में मार्च 2019 में बेटे को लेकर यहाँ आई थी। मेरा बेटा जब 2.5-3 साल का ही था और जैसे ही डायग्नोस हुआ कि बेटे को कैंसर है, मेरे हस्बैंड मुझे 1 महीने बाद सेंट जूड सेंटर, चाइल्ड केयर सेंटर है नोएडा में, वहाँ छोड़ के चले गए। और उसके बाद से आज तक वो नहीं आए हैं हालांकि। तो वो मुझे छोड़ के वहाँ चले गए। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि बच्चे का कैसे इलाज कराऊंगी। मेरे पास एक पैसा भी नहीं था, सिर्फ डॉक्टर की सपोर्ट से आज मैं यहाँ हूँ। इवन एक टाइम वो था कि जब मेरे पास बच्चे का सैंपल, जब गंगाराम हॉस्पिटल जाना था, तब वो सैंपल ले जाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। उसके लिए भी मुझे डॉक्टर रचना सेठ मैम ने मुझे पैसे दिए कि ये लो पैसे, आप लेके जाइए, आप बच्चे का इलाज कराइए। उन्होंने मुझ में हिम्मत जगाई कि आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ, आपको हिम्मत रखनी है, भरोसा रखना है। दूसरा पॉजिटिव थिंकिंग मुझे आदित्य सर से मिली। उन्होंने डॉक्टर आदित्य सर ने एक बार क्या, मैं सभी डॉक्टर्स आते थे, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, HDU में था, काफ़ी सीरियस था। सभी डॉक्टर से पूछती, सर मेरा बेटा कैसा है? आई नो कि मेरा बेटा बीमार है, वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है, HDU में कुछ भी है। बट फिर उन्होंने मेरे को बोला कि तो सबसे मैं पूछती थी, सारे डॉक्टर्स बोलते थे भगवान पे भरोसा रखिए, हम ट्राई कर रहे हैं। लेकिन जब आदित्य सर आए तो उन्होंने मुझे बोला कि सिर्फ 2 ही वर्डिंग्स बोला, सब ठीक हो जाएगा। तो उस दिन का दिन है कि आज का दिन है, सब ठीक हो गया। तो थिंक पॉजिटिव रहने से लाइफ चेंज हो जाती है। और डॉक्टर्स पे भरोसा रखिए, क्योंकि हमारे पास जो दिल्ली एम्स में जो रचना मैडम है, वो जो डॉक्टर हैं, वो ऐसी डॉक्टर हैं, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसी डॉक्टर होंगे। अगर वो हैं तो बिल्कुल आप सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही मेहनत से बच्चे को ट्रीटमेंट करते हैं। आप भोपाल से चली थी और दिल्ली के लिए एम्स में, क्या लगा था आपके बच्चे को इतनी मदद, और आपकी इतनी मदद जिस तरीके से आपके हस्बैंड छोड़ के चले गए, कितना उस वक्त आपके हस्बैंड छोड़ के चले जाने के बाद आप बेटे को लेकर एम्स में पड़ी रही, कितना ये स्ट्रगल की? सर, मैं वैसे तो मेरी शादी गुड़गांव में ही हुई थी। मेरा मायका भोपाल में है, मैं मायके में स्टे करती हूँ। और जब मैं गुड़गांव से यहाँ आई थी और मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया था, तो सर ऐसा लगता था कि मतलब अब मेरी दुनिया ख़त्म है, मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा तो चाहिए मुझे खाने के लिए, रहने के लिए। तो मेरे रहने और खाने के लिए सेंट जूड में संगीता मैम है, संगीता तिवारी मैम, उन्होंने मेरी सेंट जूड टीम, सारी टीम ने मेरी हेल्प करी। तो मैं वहाँ रहती थी, वहाँ खाना पीना, और वहाँ कन्वेंस की भी फैसिलिटी है, वहाँ से मैं आना जाना की हूँ। और उसके बाद फिर मैम का सपोर्ट रहा, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैडम ने मुझे सपोर्ट किया। तो मैं यहाँ सर 3.5 साल रह के गई हूँ। 3.5 साल तक मैं इसी हॉस्पिटल में, यहीं NGO में रहकर मैंने अपने बेटे का इलाज कराया। और आप लोगों के डॉक्टर्स की कृपा है, सबका आशीर्वाद है, बेटा ठीक है। मैम, डॉक्टर आमतौर पे दवाइयाँ बांटते हैं, लेकिन यहाँ देख के लगा जैसे खुशियाँ बांट रहे हैं। कई मरीजों से मिले हैं, उनके परिजनों से मिले, वो काफ़ी खुश थे कि जिस तरह से यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात बोली है अगर आपने ये बताया है तो, और हम यही चाहते हैं, क्योंकि अभी आपने जो देखा वो बच्चे ऐसे हैं जिनका इलाज काफ़ी हद तक सफल हो गया है, वो सर्वाइवर्स हैं, वो बीमारी रहित हैं। और अगर उनका ये अनुभव रहा है कि हमारे इधर यहाँ रह के उनका इलाज अच्छे से हुआ है, तो एक डॉक्टर के लिए और कोई और सेटिस्फैक्शन वाली बात नहीं होगी। एक तो कैंसर की जर्नी बहुत कष्टदायक होती है, उसमें भी यदि उसके बावजूद वो अगर सेटिस्फाई होके गया है यहाँ से, तो मैं अपनी पूरी टीम का इसमें आभार मानूंगी। ये तो हमारा, और कैंसर का इलाज एक टीम वर्क है जो एक अकेला डॉक्टर नहीं कर सकता है। बहुत सारे डॉक्टर्स भी मिलते हैं, नर्सेज मिलती हैं, साइकोलॉजिस्ट मिलते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट मिलते हैं, काउंसलर्स मिलते हैं, सोशल वर्कर्स मिलते हैं, गैर सरकारी संस्थाएं मिलती हैं, सरकार, हमारा इंस्टीट्यूट लगता है, तब जाके मिलके सफल होता है कैंसर का इलाज। और अगर ये हमारे पेशेंट्स और अगर हमारे उनके अभिभावक अगर संतुष्ट हैं, तो मैं सोचती हूँ कि ये मेरे लिए मतलब बहुत ही मतलब खुशी होने वाली बात है कि आज जो मैम ये कार्यक्रम किया गया, इसमें क्या क्या बातें हुई, किस तरह से एक अवेयरनेस की बातें हाँ, इसमें देखिए, ये ना एक कैंसर सर्वाइवर्स डे था आज, जो जून के महीने में मनाया, जून सर्वाइवर्स डे
सर्वाइवर्स मंथ कहा जाता है। तो जून का इस आज के दिन पे हमने सर्वाइवर्स डे मनाया। सर्वाइवर का महत्व होता है या मतलब होता है, परिभाषा अलग अलग हो सकती है। जैसे कि हमारा कैंसर का डायग्नोसिस हुआ तो भी मैं सर्वाइवर हूँ, मेरा लेकिन इलाज का किसी भी पहलू पे हूँ मैं, पर मैं सर्वाइवर हूँ। लेकिन दूसरा प्रैक्टिकल डेफिनेशन जो मैंने बताई थी कि मेरा इलाज ख़त्म हो गया और मैं अब कैंसर रहित हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सिर्फ एक निगरानी में हूँ, जो हम केंद्रित करे थे आज के डिस्कशन पे। पर वो जो निगरानी वाला जो पीरियड है वो भी चुनौतीपूर्ण होता है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब हम कैंसर का इलाज करते हैं तो हम बच्चे को कीमोथेरेपी दे देते हैं, रेडिएशन दे देते हैं, सर्जरी भी कर देते हैं, और मानसिक रूप से भी दबाव होता है पेरेंट्स का, पूरे वातावरण का, तो बहुत सारे पहलू पे असर पड़ता है। तो उस सब की भी आगे ज़िंदगी में भी बच्चे को फॉलोअप में रहना पड़ता है। जो दवाइयाँ देते हैं उसका भी असर होता है आगे जाके। तो इसलिए बच्चे को हमें जो बड़ा हो जाता है उसको हमें निगरानी में रखना पड़ता है। अगर मैंने ऐसी दवाई दे दी जो हार्ट पे असर कर रही है तो मैं छोड़ नहीं सकती बच्चे को, उसको इलाज के बाद भी मुझे मॉनिटर करना होगा। हो सकता है 1 साल में, हो सकता है 2 साल, हो सकता है 5 साल में, वो डिपेंड करेगा उसका रिस्क क्या है, वो डॉक्टर बताता है हर पेशेंट को। लेकिन हम बच्चे को लाइफ लॉन्ग अपने फॉलो में रखते हैं, इसीलिए हम खुश होते हैं। आज आपने देखा ना, जैसे कई लोग कह रहे थे 15-15 साल 20-20 साल वाले बच्चे आए हैं जो हमारे घर से इलाज लिए हैं, तो एक डॉक्टर के लिए बहुत सेटिस्फाइंग होता है कि बच्चे और ठीक हो रहे हैं। और पहले भी जो धारणाएं थी कैंसर की कि ठीक नहीं हो सकता, 1 साल बाद 2 साल बाद रिलैप्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और आजकल रिलैप्स भी होता है तो उसका इलाज हो सकता है, वापस आएगी तो भी हम ट्रीट कर सकते हैं बीमारी को, ऐसा नहीं है आजकल। तो पॉजिटिव रहें, तरीके से डिसिप्लिन से इलाज हो और फॉलोअप में रहें अपने प्राइमरी ट्रीटिंग टीम के। आगे का जीवन भी एक नियमित रूप से मॉनिटरिंग में रहे, सर्वेलेंस में रहे, तो ये बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं। आपने देखा ना आज कैसे बच्चे मतलब इतनी भावुक हो रहे थे सब लोग, अब देख के नहीं बोल सकते कि, और अपनी कमियों के साथ ही वो एक लास्ट बच्चा जो था रेटिनोब्लास्टोमा का, उसका हमने कहा ऑपरेशन किया हुआ है, लेकिन वो बच्चा ऑपरेशन हो गया, ठीक है, आँख निकाल दी, कैंसर चला गया, बाकी वो हर तरीके से स्वस्थ है बच्चा, डांस कर रहा है, स्कूल जा रहा है, सब कुछ कर रहा है। मैडम, एक बच्चे की माँ जो है, जो कि कैंसर हो गया, उस बच्चे के बाप ने छोड़ दिया, तो आपने काफ़ी मदद की है। ऐसी स्थितियाँ मैं नहीं चाह रही थी कि यहाँ, और ठीक है उन्होंने डिस्कस करा पेरेंट ने, क्योंकि ये हम लोग बुलाए थे जिन्होंने अपनी इच्छा प्रकट करी बात करने की। ये कंटेंट हम लोग को पता नहीं होता है कि वो लोग क्या बोलेंगे, बट हाँ ये सच बताया है उसने जो उसके साथ हुआ है। ऐसे रेयर सिचुएशंस हैं, ऐसा नहीं होता है कि सारी फैमिली, पर हाँ ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं है। पर आजकल टाइम्स बहुत चेंज हो रहे हैं। आपने देखा दूसरी फैमिलीज़ कितने, दोनों पेरेंट्स मिलके बहुत केयरिंगली इलाज कर रहे हैं, फादर्स भी उतने ही इन्वॉल्व हैं। ये वंस इन अ वाइल सर्कमस्टेंसेस हो जाती हैं ऐसे जो फैमिली में, और उसको हम एक ऐसा अपना विचारधारा बदल लें, वो मैं नहीं कहना चाहूँगी। आई थिंक फैमिली, माँ बाप के लिए मैसेज आपकी तरफ से, मैसेज तो माँ बाप के लिए यही है कि कैंसर इलाज, कैंसर अगर डायग्नोस हुआ है एक तो ठीक है, अनफॉर्चुनेट है, मैं मानती हूँ बट उससे हम यही माने कि हम आगे बढ़ना है। पहले चीज़ इलाज संभव है, पहले सोचना है कि हम क्योर कर सकते हैं, क्यूरेटिव इंटेंट से इलाज करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि पॉजिटिव रहें और रास्ते निकलेंगे। हमारे यहाँ पे हमारा एक यूनिट का एक लक्ष्य है कि पैसे की कमी से या किसी चीज़ के अभाव से बच्चे का इलाज नहीं रुकता है। हम कहीं ना कहीं से गैर सरकारी संस्थाएं से किसी से भी करके अगर बच्चे को रिक्वायरमेंट है तो वो मिलता है। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को पीछे नहीं हटना है, पॉजिटिव रहें और यही सोचें कि इलाज संभव है और पूरा इलाज कराएं। ये नहीं कि आराम आ गया तो छोड़ दें, इलाज कराएं, पूरा इलाज कराएं और फिर पूरा इलाज कराएं, और फिर इलाज ख़त्म हो जाए तो उसके बाद भी अपने डॉक्टर से संपर्क रखें। क्योंकि जो ज़िंदगी है इलाज के बाद, इलाज ख़त्म होने के बाद भी, वो भी इम्पॉर्टेंट है। सर्वाइवरशिप जिसे कहते हैं, जो मेरा एक एरिया ऑफ मतलब खास कि मैं उसका एरिया में काम करती हूँ, सर्वाइवरशिप और लेट इफेक्ट्स, वो मेरे लिए जो एक एरिया हम पकड़ते हैं तो मेरे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो पूरी सोसाइटी में इंटीग्रेट हो, नॉर्मल बच्चों की तरह से उनको कंसिडर करा जाए। ये क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए थे, बताएं। मेरा नाम दीपक जैन है, हम लोग गुड़गांव में रहते हैं। और मेरे बेटे को जब स्टार्टिंग में 2007 में काफ़ी उसे प्रॉब्लम आ रही थी, बार बार बुखार आ रहा था, कोई भी डॉक्टर इवन प्राइवेट हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया, उसको डायग्नोज ही नहीं हो पा रहा था कि एग्जैक्ट उसको प्रॉब्लम क्या है। लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में टाइफाइड बताते थे, टाइफाइड का ट्रीटमेंट करते थे। अल्टीमेटली किसी मेरे रिलेटिव ने बताया कि आप एम्स में जाओ और वहाँ पे आप प्रॉपर बच्चों को चेक कराइए। तो फिर मैं यहाँ OPD में यहाँ पे मतलब यहाँ पर हम लोग आए,
उन्होंने पहली विजिट में ही उन्होंने सब टेस्ट वगैरह करा के इमीडिएट बता दिया कि इसको जो है ब्लड कैंसर है। और उस समय ल्यूकीमिया एक वर्ड था जो डॉक्टर ने यूज़ किया था। मुझे एक्चुअली ल्यूकीमिया का मतलब भी उस समय तक नहीं मालूम था, लेकिन जब हमें पता लगा तो हमारे पैरों पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई। लेकिन उस समय उसके बाद लेकिन हम लोगों को एम्स के डॉक्टर हैं, उन्होंने जो स्टाफ है, एनजीओज़ हैं, सब ने बहुत सपोर्ट करा, मोटिवेट करा कि एक तो आपको यहाँ पे कंटिन्यूस रहना है। ये नहीं कि बीच लोग क्या करते हैं, बीच में एम्स में स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे भीड़, क्यू और ट्रीटमेंट जो लंबा होता है उसकी वजह से लोग पेशेंस नहीं रखते हैं और दूसरे हॉस्पिटल में चले जाते हैं। ऐसे केस जनरली, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, वो जनरली ख़राब ही होते हैं। तो हम लोग यहीं पे स्ट्रिक्ट रहे और हमने इसका करीब जैसे ही हमने उसको यहाँ पे एडमिट करा उसके 8 से 10 दिन के बाद ही हम लोगों ने ये देखा कि प्राइवेट हॉस्पिटल के जो वहाँ पे लोग ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहे थे, वहाँ 20-20, 25-25 लाख खर्च करने के बाद भी उन लोगों को मना कर दिया। यहाँ पर फिर वो लोग आते थे तो हमें भी सेटिस्फेक्शन हुआ कि हम वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूट में हैं। कॉन्फिडेंस आया, छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब मेरा बेटा उस समय 7 साल का था। 6 महीने से लेकर मैंने 15 साल तक के बच्चों को देखा इसमें, लेकिन काफ़ी बच्चे मतलब कोलैप्स भी हुए, हमारे सामने हुए, लेकिन समहाउ मोटिवेशन ऐसे बच्चों को मैं बोलते ड्यूरिंग कैंसर बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं मेरी पर्सनल नॉलेज में कि जो कैंसर से उनकी डेथ होती है। जो डेथ होती है वो कैंसर, ड्यूरिंग कैंसर में जो ट्रीटमेंट होता है उसमें इन्फेक्शंस हो जाते हैं, क्योंकि हाइजीनिक हमें एनवायरनमेंट रखना पड़ता है, बच्चों को हमेशा मोटिवेट करना पड़ता है हमें, और हम लोगों को भी बहुत डेडिकेटेडली और जो डॉक्टर बताते हैं उनके एडवाइस और उनको हमें फॉलोअप उनके हिसाब से फॉलोअप करना चाहिए। अभी आपका बच्चा क्या कर रहा है और किस कंडीशन? जब 2012 में जब डॉक्टर ने 2015 में डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि नो इसे कैंसर फ्री समहाउ, लेकिन वो उसका इम्यून सिस्टम वीक रहा, बहुत जल्दी मौसम चेंज होता था या कोई भी इन्फेक्शन लग जाता था, हम लोग उसको क्योर करते थे। एक सेपरेट रूम हमने अपने घर में ही बना रखा था जिसमें उसका हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करते थे। फिर वो स्कूल जाने लगा, इवन 1 साल उसका लॉस भी हुआ स्कूल में, स्कूल वालों ने नाम तक काट दिया था, बड़ी मुश्किल से रीएडमिशन कराया, उसने वो टेस्ट भी पास करा, उसका रीएडमिशन हुआ। फिर वो उसका जो मेरा बड़ा बेटा है जो उसके जो कैंसर था उस पीरियड में वो भी पढ़ रहा था, वो 12th में था, उसका भी आईआईटी में सिलेक्शन हुआ और उसका आईआईटी दिल्ली में सिलेक्शन हुआ बहुत अच्छी रैंक के साथ। और आज ये छोटा बेटा है वो अभी उसका लास्ट ईयर उसका आईआईटी रोपड़ में सिलेक्शन हुआ इलेक्ट्रिकल से। तो नाउ आई हैव 2 sons, बोथ आर नाउ इन, one already crossed the IIT, second is pursuing the IIT. I hope they will do well in